फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। आज मुझे बात करनी है सितारा के लिए। सितारा, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि कुछ रूमर्स जो आपके अगेंस्ट हैं, आपके लिए कुछ लोगों ने बिछाया है जाल, वो उसमें खुद ही ट्रैप होते जाएंगे। आपको उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप डिवाइन प्रोटेक्शन में हो। आपको पता है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है। जो लोग भी आपको नुकसान पहुंचाएंगे, आपके अगेंस्ट खड़े होंगे, उनको वन बाय वन खुद ही रिप्लाई गॉड दे रहा है। तो आप बिल्कुल भी किसी चीज़ के लिए परेशान ना हो। और जो लोग आपको जहनी मरीज़ बोल रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं कि सितारा जहनी मरीज़ नहीं है। उसने वो फैसले किए, उसने वो फासला दूर किया जो बहुत अच्छे माइंड वाले इंटेलिजेंट लोग नहीं कर सकते थे, जिनमें बिल्कुल भी सब्र नहीं है। एक पिक्चर जो मैरिज की रिलीज़ होने पे इस तरीके से बौखला गई, रिश्तेदारों को धमकियां तक दे दी। वो खुद जिन्होंने अपनी सगी सिस्टर की ऐसी ऐसी पिक्चर्स बनवा के रिलीज़ की, इनके अपने हस्बैंड ने एज़ पर मरियम कि उनको एक ऐसी पिक्चर जो बिल्कुल भी सही नहीं थी, उनको व्हाट्सएप पे भेजी गई और उनको बोला गया कि ये सितारा की पिक्चर है। फिर उन्होंने कहा, मैंने क्लैरिफाई किया कि ये सितारा की पिक्चर हो ही नहीं सकती, उसके तो बाल छोटे हैं। तो इस तरीके से उन्होंने उसको जज कर लिया। तब से वो मरियम के दुश्मन बन गए। फिर वो जो नजमा है, वो सलमा के इतने क्लोज़ हैं, जो सलमा बोलती रही हैं वो करती रही हैं। तो आज जब उन्होंने व्यूज़ के लिए उनकी पिक्चर यूज़ की, तो उनको तो बहुत बुरा लगा इस चीज़ का कि पिक्चर जो है मतलब यूज़ कर ली है गलत तरीके से, मतलब मेरा व्यूज़ लेने की कोशिश की है। लेकिन जब उन्होंने इस तरीके की पिक्चर्स रिलीज़ करवाई थी जो किसी तरीके से सही नहीं थी, तो तब उनके एथिक्स कहाँ गए थे, तब उनका अल्लाह कहाँ था? तब वो मदीने में ही थी। मदीने में बैठकर वो इस तरीके से गुनाह कर रही थी अपने हस्बैंड के साथ मिलकर, जिसके प्रूफ मरियम ने सबको बता दिए कि ऐसी पिक्चर्स उनके पास आई थी। तो इसका जवाब कौन देगा? ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत ख़तरनाक है। इससे पता चलता है कि ज़हनी मरीज़ सलमा है, सितारा नहीं है। जहन की मरीज़ वो हैं, वो ज़हनी मरीज़ लोग हैं जो दूसरों को ज़लील करने के लिए हर एक लेवल को नीचे ले गए हैं, जिन्होंने कुरान पाक तक अपने हाथों में पकड़ाए हैं इस तरीके से कि वो अपने बाप को सही सही बोल सकें। तो ऐसे लोग जहनी मरीज़ हैं। सितारा जहनी मरीज़ नहीं है। वो लोग जो सितारा को यूज़ करते हैं और बाद में उसको बदनाम करते हैं, वो लोग सारे जहनी मरीज़ हैं। जैसे नजमा जी हैं, आयशा है, उनका भाई है, अजहर है, ये सब लोग जहनी मरीज़ हैं जो सितारा को यूज़ करते हैं। और इनके फादर भी हैं जो सितारा के घर बेमतलब बैठे हैं, उनका वहाँ पे कोई हक नहीं। ये सब लोग जहनी मरीज़ हैं। और वो लोग जो इनके रिश्तेदार होने का दावा करते हैं और सितारा के अगेंस्ट बातें करते हैं, वो लोग सारे जहनी मरीज़ हैं। सितारा जहनी मरीज़ नहीं है। और उनकी मदर को बात करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि वो मरियम जो उनकी बेटी के दामन पे दाग साफ करने के लिए अपनी ज़िंदगी से खेल गई, उसके उसके तो उनको पाँव धो के पीने चाहिए। कोई और होता तो मरियम के पाँव धो के पीता। जिस तरीके से मरियम एक वकील से भी ज़्यादा आगे खड़ी हो गई कि कोई आए तो सही, उसने सितारा तक वो गर्म छींटे तक नहीं जाने दिए। और मैं उसकी कुर्बानी को इस तरीके से गलत ठहराने की इजाज़त नहीं दे सकती किसी को, क्योंकि मैं मरियम को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। हाँ मरियम, आपसे भी मेरी एक रिक्वेस्ट इसी इसी उसमें मैं करूँगी, टैग करूँगी आपको कि आपने जो एक वर्ड निकाल दिया, अगर आप तक ये बात पता थी, आपको पता है हेटर्स के मुंह में भी ये बात जाएगी, तो चाहे उनकी मदद जो भी बात करती हैं उनको करने दीजिए। क्योंकि जैसे बाकी सब लोगों की बातें बाहर आई हैं, वैसे उनकी भी आ जाएंगी। आपको कोई क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी जगह पर सही हैं। मुझे पता है आपके साथ बहुत गलत हुआ। नजमा ने उनकी मदर को अपनी तरफ किया और अपनी तरफ से उसने आपको रुकवाने के लिए हर हथकंडा अपनाया
और ख़ुद भी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और जो मुझे गलत लगा, सितारा का मुंह बंद कर दिया गया सितारा की अम्मी की तरफ से। अदरवाइज़ सितारा जब नजमा ये बोल रही थी तो उसको रोकना चाहिए था। तो सितारा के साथ तो हर तरफ से धक्का हुआ, उसकी अम्मी ने भी सबसे ज़्यादा धक्का किया। जहाँ पर उसके बहुत क्लोजेस्ट लोग थे, जैसे कि मरियम थी, जब उसके अगेंस्ट नजमा इतना गलत बोल रही थी तब सितारा को बोलने नहीं दिया गया, वो भी उनकी अम्मी। तो जब रिश्तेदारों की बात आती है तो मुंह पे उंगली रख लो, जब दूसरे लोगों की बात आती है तो आप जाके बाहर जाके बात करो। तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये लोग, उनकी बैकग्राउंड ही ऐसी है। सिर्फ इनमें जो जेम ऑफ पर्सन है वो सिर्फ सितारा है। और सितारा पता नहीं किस उसकी वजह से ऐसी फैमिली में के अंदर पैदा हुई है, मुझे नहीं पता। शायद मिस्टर यासीन की किस्मत में थी ये नायाब हीरा। अदरवाइज़ इनकी फैमिली में कोई भी नहीं है सितारा के अलावा। जिस तरीके से लोग यासीन साहब की रिस्पेक्ट करते हैं, मुझे लगता है ये अपने फादर पे गई हैं। बाकी इनकी फैमिली में कोई भी इस तरीके का इंसान नहीं है जिसको मैं बोलूँ कि वो एथिक्स से चल रहा है या लाइफ को ठीक तरीके से जीने की कोशिश कर रहा है। मुझे बहुत एक्सपेक्टेशन थी सितारा आपकी मॉम से कि वो आपको बहुत अच्छे से गाइड एडवाइस करेंगी और आपको मेंटली रिलीफ मिलेगा, लेकिन वो जब से आई हैं उन्होंने तोड़ मरोड़ के सारी चीज़ों को ना आपके लिए अपसेट ही कर दिया। उनकी भी गलती नहीं है, ये सारी चीज़ें नजमा और सलमा ने की, क्योंकि उनकी अम्मी यहाँ पे आ गई थी, जो उनकी भी अम्मी है, उनकी सास है, तो वो उनको डबल डबल रिश्तों का काफ़ी पे ऑफ करना पड़ा, जिसकी कीमत आपको आपकी चैन, आपका सुकून देकर उनको चुकानी पड़ी। मैं ये नहीं कहती कि आपकी मदर आपके लिए कुछ गलत करी है, लेकिन जो उनको दिखाया या उनको सिखाया गया वो उसके अकॉर्डिंग करी हैं। वो इतनी वो चीज़ें को मैनेज नहीं कर पाई, जिसकी वजह से सब्सक्राइबर भी हर्ट हुए और चीज़ें अगेंस्ट गई। आपका मुंह भी बंद कर दिया गया, आपको कोई भी स्टेटमेंट नहीं देने दी गई, जिससे चीज़ें बढ़ती बढ़ती इतनी ज़्यादा ख़राब हुई हैं। और आप बिल्कुल भी जहनी मरीज़ नहीं है। यह जहनी मरीज़ ये सब लोग हैं। आपके हस्बैंड बहुत लविंग केयरिंग है, आपके बच्चे बहुत प्यारे हैं। यू आर ब्लेस्ड विद द गुड फैमिली। आपको अब इन पे फोकस करना है और अपने अच्छे अच्छे ब्लॉग्स हमें बनाकर दिखाने हैं। बाकी सब ऐसे टॉक्सिक रिलेशन को आपको नो बोलना है। आपके हस्बैंड ने पहले ये काम कर दिया, वो बहुत ही तारीफ़े काबिल है। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि सितारा को जितना इनकरेज कर सकते हैं करें, ताकि वो बहुत सक्सेसफुल हो जाए। अभी उनके 1 मिलियन पूरे होने वाले हैं, तो वो अपना सारा फोकस अपने अच्छे ब्लॉग्स पे डालें। आप बिल्कुल जहनी मरीज़ नहीं है सितारा, क्योंकि मैं एज अ साइकेट्रिस्ट आपको ये चीज़ें बता रही हूँ। हाँ, अपसेट होती हैं, आपने अंदर गुबार बहुत कर रखा था, तो उसका जो तोड़ निकाला है वो बहुत मज़ेदार है। वो मैं तो कहती हूँ सब साइकोलॉजिस्ट, सब साइकेट्रिक्स को फेल कर दिया गया है आपके हस्बैंड के द्वारा। उन्होंने बहुत अच्छा डिसीज़न लिया और अब आप खुल के ज़िंदगी जिए। आपको सबको नो बोलना होगा और इन टॉक्सिक रिलेशन से बाहर आना होगा। आपकी जीत हुई है, आप बहुत आगे जाएंगी, ऐसी मेरी ब्लेसिंग्स हैं, ऐसा मैं देख रही हूँ। और मरियम, आप भी बहुत आगे जाएंगी, आपको भी बहुत बहुत ब्लेसिंग्स हैं मेरी तरफ से। और प्लीज़ आप मिलजुल के रहें, सारे सब्सक्राइबर्स जुड़ के रहें। और सितारा किसी भी ऐसे रिलेटिव्स को अपने साथ अब नहीं लेंगी, ना अपने व्लॉग में, ना उनके व्लॉग में आएंगी। इससे आपको काफ़ी इत्मीनान होना चाहिए। जो मैसेजेस आप देने की कोशिश करती हैं व्लॉग में, क्योंकि आप डायरेक्टली सितारा से बात नहीं करिए, मरियम आपसे बात कर रही हूँ, तो उसी तरह व्लॉग्स में ही सितारा आपको सपोर्ट करती नज़र आती हैं। उन्होंने अपना जो लाइफ का जर्नी दिखाया 365, उसमें वो आपको लेना नहीं भूली। इट मीन्स वो बिना बोले भी आपको सपोर्ट कर गई हैं। तो उनके हस्बैंड का ये बहुत अच्छा फ़ैसला जो आपके फेवर में गया है। आपको जो डिफेम करने की कोशिश की गई थी रिलेटिव्स ने, उनकी सज़ा अब उनको मिलेगी। बहुत अच्छा डिसीज़न। इसी तरीके से आप खुश रहिए सितारा। और आप मैरिज पे भी आप बिना कैमरा के ही जाएं और ये मैरिज आप कैप्चर ना करें। इसको आप, मेरी ये पर्सनल एडवाइस है। फिर क्योंकि बात ये, जो आपका कमिटमेंट अभी आपने किया है वो टूट जाएगा, वो क्लियर नहीं होगा। अगर आपने शादी पे जाना है, टाइम टू टाइम आप जाएंगी।
बिना व्लॉगिंग करें जाएंगी और आप हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है वकार की शादी और फातिमा की शादी में, क्योंकि ये आपका ये जो आपने डिसीज़न लिया उस पर असर करेगा। तो हम बिना शादी देखे खुश हैं। अगर वो लोग अपने व्लॉग में अपनी शादी खुद दिखाएं बिना आपको कैप्चर किए, तब ही ये आपका जो डिसीज़न है फुलफ़िल हो पाएगा। और जितना अवॉइड कर सकती हैं तो करें। अगर आप शादी पे ना भी जाएं, क्योंकि आपने जितना करना था आप कर चुकी हैं, आपने अपने घर में भी पहला फंक्शन कर लिया, तो आपकी तरफ से कोई नाराज़ नहीं होगा। तो स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज। थैंक यू सो मच। और जिनको मेरी बात सही लगी है प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और मैसेजेस में अपनी राय का इजहार करें, ताकि अगर सितारा भी देखें तो उनको भी ये सही लगे और ये इसी तरीके से वो अपने आप को आगे लेके आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।